नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुआ ब्लास्ट, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने की पदयात्रा, लोगों से साफ सफाई रखने की अपील की। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने का आरोप। महिला स्वावलंबन डेस्क की हुई शुरुआत, प्रताड़ित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना उद्देश्य। गुजरात के मोरबी जिले में पीड़िता के साथ रेप कर हत्या करने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश के हिंदू युवा जनजाति संगठन ने आवाज उठाई है। इसके चलते संगठन के कार्यकर्ताओं ने जोबट तहसीलदार निर्भय सिंह पटेल को ज्ञापन देकर उक्त मामले से अवगत कराया है और दरिंदे को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की है। इस मौके पर हिंदू युवा जनजाति संगठन के जिला अध्यक्ष दिलीप चौहान ने बताया कि घटना बहुत ही दर्दनाक है। पीड़िता को शासन प्रशासन जल्द से जल्द न्याय प्रदान करे और ऐसे दरिंदों को तुरंत फांसी पर लटकाया जाए। हमने आज 2 ज्ञापन दिए हैं यहाँ पे। एक तो झाबा जिले की बेटी का जो कुकर्म हुआ है, उनके साथ जो कुकर्म हुआ, उस अपराधी के खिलाफ फांसी की मांग करने के लिए हम आए थे। और दूसरा मामला था ग्राम टेमाची के रायसिंह पिता रतन सिंह द्वारा पिछले 14 तारीख जनवरी में बाहर गुजरात से बुलाकर 7 व्यक्तियों जो पादरी हैं उनको बुलाकर गांव के लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हमने अम्बा में की थी। सरपंच साहब द्वारा की गई थी उसकी शिकायत, लेकिन आज तक उस पर FIR दर्ज नहीं की गई धर्मांतरण की। हम उसके खिलाफ मांग करने आए हैं। और दूसरा जो व्यक्ति रतन सिंह है, उसके द्वारा ग्राम टेमाची में एक चर्च का अवैध निर्माण कराया गया है, उसको तोड़ने की मांग करने के लिए आए हैं। किसान बिल के विरोध में पिछले 2 माह से देश के अन्नदाता दिल्ली में मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन 26 जनवरी को निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसक घटना से देश की राजनीति गर्मा गई है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इंदौर के कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों पर मामला दर्ज करने की मांग की है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश यादव ने कहा कि बीजेपी और RSS पर यदि इस तरह की टिप्पणी होती है तो रातों रात FIR दर्ज हो जाती है, लेकिन सिख समुदाय पर हो रही आपत्तिजनक टिप्पणी पर साइबर सेल सोया हुआ है, उसे नींद से जागने की जरूरत है। वहीं सरबजीत सिंह खनूजा ने कहा कि हिंसक प्रदर्शन की जांच होना चाहिए। देखिए, देश में एक सोची समझी साजिश के तहत किसानों को सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है। पूरा देश ये देख रहा है कि किस तरीके से मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने कल किसानों को घेर के मारा है और जब वो घर लौट रहे थे उनकी गाड़ियां तोड़ी हैं, उनसे अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। इसके साथ ही पूरा भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता, अनेक कार्यकर्ता फेसबुक पे, ट्विटर पे लगातार सिख समाज के खिलाफ अपमानित बातें बोल रहे हैं, अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं। इससे बहुत साफ स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह, किसी भी कोशिश से इस आंदोलन को समाप्त करना चाहती थी। किसानों की जो 65 दिन की मेहनत है उस पर पानी फेरना चाहती थी। ये आंदोलन सिर्फ सिख समाज का नहीं, देश के हर नागरिक का है, देश के हर किसान का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज सिख समाज को टारगेट करके अपमानित कर रही है। उसके विरोध में आज यहाँ सिख समाज के लोग और प्रदेश कांग्रेस के सचिव मेरे साथ आए हैं और कमिश्नर को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम के ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत सीधा विषय है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि वो तीनों काले कानून वापस हों। इसके लिए उनकी सारी कोशिश है, चाहे समाज को लड़ाया जाए, लोगों को लड़ाया जाए, लोगों में सांप्रदायिकता फैलाई जाए, सारी कोशिश उनके द्वारा की जा रही है और जिसका हम विरोध करने या पूरी ताकत से आए हैं। हमारा सीधा कहना है कि तीनों काले कानून वापस होना चाहिए और सिख समाज को जो पूरे देश में साजिश के तहत अपमानित किया जा रहा है वो कोशिश बंद होना चाहिए। 26 जनवरी को जो घटनाक्रम हुआ उसका सबको दुख है, लेकिन उसकी व्यवस्था संभालने में केंद्र सरकार असफल हुई। व्यवस्था संभालना केंद्र सरकार का काम था। किसानों को जब रूट तय कर दिया गया था कि उस रूट से जाना, उस रूट को बाधित किया गया, किसानों को अलग रूट पे भेजा गया और फिर प्लान करके सारा दोष किसान नेताओं पे मढ़ा गया। ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा था, जिसके विरोध में पूरा देश आज किसानों के साथ खड़ा है और लगातार किसानों के साथ संघर्ष जारी रहेगा। सर, कोई
ग्वालियर शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 लाने और जनता को आम समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ग्वालियर विधानसभा की हर गली मोहल्लों में जाकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने सभी दुकानदारों, हाथ ठेले वालों को निवेदन किया है कि दुकान का किसी भी प्रकार का कचरा डस्टबिन में ही डालेंगे और ग्वालियर शहर को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए प्रयास करेंगे। इस पदयात्रा में मौके पर ही आम जनता की समस्याएं भी ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर द्वारा सुनी गई और साथ ही जल्द निराकरण करने का आश्वासन भी दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की इच्छा है उस भावनाओं को पूरा करने के लिए एक सफाई अभियान, दूसरा गंदा पानी नलों में क्या है, नलों की टोटी नाली में खुली छोड़ देते हैं, उसमें टोटी लगाएं जिससे वो गंदा पानी उसके अंदर ना जाएगा, लाइन पानी की लाइन के अंदर। गंदे पानी के लिए हमको सबको बिजली भी बचानी चाहिए। जो बिजली बचेगी, घर में हमारी ज़रूरत है उतना ही कमरे में रहें, उतनी देर बिजली जलाएं, उतनी देर पंखा चलाएं, कूलर चलाएं। तो बिजली सेविंग करेंगे तो पैसा बचेगा, वो पैसा बच्चे की पढ़ाई लिखाई पे खर्च करें। इस भावनाओं को जनमानस तक पहुंचाने के लिए ये है हमारी पदयात्रा है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर टिप्पणी की जा रही थी। अब इसी के विरोध में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इंदौर आईजी को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि इसमें शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्रवण सिंह ने बताया कि जिस तरह से यह नेता लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लौह पुरुष पर टिप्पणी कर रहे हैं, यह देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये आज हम भारतीय जनता युवा मोर्चा इंदौर जिले के हमारे प्रमुख टोली के साथ में, जिला पदाधिकारियों के साथ में डीआईजी साहब को एक ज्ञापन दिया। मनीष सिरसीवाल करके एक मेरी फेसबुक आईडी पे भी जुड़ा हमारे सब साथियों के, जिसने देश के प्रधानमंत्री जी पे अभद्र टिप्पणी करी। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी के फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ करी। देश के पूर्व गृह मंत्री, जिनको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से दुनिया जानती है, उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो फ़ोटो है उसके साथ में भी छेड़छाड़ करी। देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी करी। हमारी जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से तुलना करी। ऐसे फेसबुक पे जो टिप्पणियों का दौर था, उसको लेकर हम जिले की पूरी टीम के साथ डीआईजी साहब से ज्ञापन दिया और उस मनीष सिरसीवाल जो नामक व्यक्ति है उस पर जल्द से जल्द आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो। इसको लेकर हम पूरा कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है जिसने करा है? कौन सी पार्टी से? पार्टी से जुड़ा हुआ कोई सी भी पार्टी का ये हमारा कार्यकर्ता इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर कुछ चल रहे खबरों को लेकर के और कुछ अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर के एक भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इन सारे मुद्दों के बारे में उन्होंने ज्ञापन दिया है। इस पूरे मामले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे जांच करेंगे और उसमें संज्ञेय अपराध पाए जाने पर कार्रवाई होगी। बीते दिन इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, प्रिया अग्रवाल नामक युवती की लसूड़िया थाना क्षेत्र में गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के वक्त उसकी 6 वर्षीय बेटी भी साथ में थी, जिसकी आंखों के सामने उसकी मां की हत्या कर दी गई थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग का था। आरोपी सौरभ और मृतिका प्रिया प्रेमी थे। बीती शाम भी दोनों मिले थे। इस दौरान दोनों का किसी बात पर विवाद हुआ और सौरभ ने धारदार हथियार से प्रिया का गला रेत दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं अन्य 2 व्यक्तियों की तलाश भी की जा रही है। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि कल शाम को लसूड़िया थाना अंतर्गत ज्ञानशिला कॉलोनी में चौराहे के पास में एक लड़की के द्वारा एक महिला की गला रेत करके हत्या की गई थी और उसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जो आरोपी है वो 21 साल का सौरभ गोत्रे का, उसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम सामने आया है। उसका पुलिस ने जो पूछताछ, अभी प्रारंभिक पूछताछ की है। चूँकि आरोपी है तो वो उसकी बात पे भी 100% यकीन करना संभव नहीं है जब तक कि उसके और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, जैसे CDR हो गया, और उससे उसकी मैच नहीं हो जाती है उसके विचार की। लेकिन प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है वो
ये आ रही है कि इनका आपसी प्रेम संबंध था और प्रेम संबंध का पता इनके पति को लॉकडाउन के दौरान पे चला था, तो इन्होंने मना किया इसको कि तुम जो है इसे संपर्क मत करो। तो इस बात को लेकर के महिला मान गई थी। अब ये जो है उस पर मिलने के लिए दबाव डाल रहा था। तो इसके बाद एक आध बार शायद महिला गई भी है इससे मिलने के लिए इसमें, और इसी को लेकर के वो कहीं ना कहीं उसके दिल में टीस थी और उसने आज फिर मिलने के लिए बुलाया था। तो वो गई महिला, जब महिला गई तो उसने जो है उसका मौका देख करके उसमें वाद विवाद हुआ उनका, और उस वाद विवाद के क्रम में उसने धारदार हथियार से उसका गला रेता। कैमरे के अंदर जो है 3 लड़के दिख रहे हैं, अभी एक ही है। इसमें जो मुख्य भूमिका है, अभी जो प्रथम दृष्टि आई थी, जो पहली दफ़ा हमको मिला था, उसमें सौरभ बोत्रे का ही नाम प्रमुख रूप से आ रहा था। और सीसीटीवी फुटेज जब हम लोगों ने और उसका विश्लेषण किया तो उसमें 2 लड़के और दिखाई दे रहे हैं। उन दोनों लड़कों की पहचान हो गई है और पुलिस जो है उनसे पूछताछ कर रही है, और उसमें जो फिर तथ्य निकल करके सामने आएंगे तो साक्ष्य के आधार पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर ये सौरभ जो है सर, ये आपराधिक प्रवृत्ति का है सर? इसका जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो हम निकलवा रहे हैं। तो अभी चूंकि अभी इसकी गिरफ्तारी हुई है तो मौका नहीं मिल पाया पुलिस को और डिटेल निकालने का, तो हम इसको भी पुलिस रिमांड की मांग करेंगे माननीय न्यायालय से, और इसमें और फिर डिटेल तथ्य उससे निकल करके सामने आएंगे। हथियार देखिए, उसमें हथियार तो जो धारदार हथियार है वो ऐसा है कि हर घर में उपलब्ध है, तो उसके लिए कोई हथियार लाने की जरूरत, इतना कहीं से बाहर से खरीद के लाने की जरूरत नहीं। राजगढ़ जिले में अवैध जहरीली शराब के विरुद्ध की जा रही लगातार कार्यवाही के तहत थाना माचलपुर क्षेत्र के काली काबे गांव में पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 150 लीटर अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब जब्त की गई है। साथ ही 15,000 किलोग्राम महुआ लहान भी नष्ट किया गया है। पुलिस की माने तो इस कार्यवाही के तहत 2 आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। वर्तमान में जैसा कि श्रीमान पुलिस चीफ महोदय द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अवैध और जहरीली शराब के विरुद्ध कठोर एवं त्वरित कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में आज दिनांक को पुलिस, आबकारी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा थाना माचलपुर क्षेत्र में ग्राम कालिका बे में कंजर डेरे पर दबिश दी गई, जहाँ पर पुलिस विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसमें 15,000 लीटर लाहन नष्ट किया गया है और 2 आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) और 49(a) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त आबकारी विभाग के द्वारा इसी प्रकरण में अन्य अपराधियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। शुक्रवार को चंद्रावतीगंज के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में सहज-योग का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें सभी बच्चों ने रुचिपूर्वक भाग लेकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के गुर सीखे। इस अवसर पर आशीष जोहरी और वीरेंद्र निगम ने सभी बच्चों को बताया कि आज के तनावपूर्ण जीवन और बढ़ती प्रतिस्पर्धा में अपने आप को पहचानने और लक्ष्य को हासिल करने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। सहयोग परिवार में आप सबका स्वागत है। आज पूरी दुनिया में सहयोग होता है, विश्व के सभी देशों में किया जाता है। 140 से अधिक देशों में ये वहाँ पे केंद्र होते हैं और उसी कड़ी में जो पूरा उज्जैन और इंदौर का क्षेत्र है, इसमें भी हम गांव-गांव में प्रोग्राम कर रहे हैं। उसी कड़ी में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंद्रावतीगंज में कार्यक्रम हुआ। बच्चों के बीच में बहुत सुंदर ये प्रोग्राम हुआ है और उनकी पढ़ाई को, उनके करियर को गाइड करने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। सभी बड़ों से छोटों से निवेदन है कि प्लीज़ सहयोग से जुड़िए, ये पूरी तरह निःशुल्क है। आइए, सबका स्वागत है। इंदौर के पलासिया महिला थाने पर आने वाली प्रताड़ित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रोजगार दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए 7 दिसंबर को महिला स्वावलंबन डेस्क की शुरुआत की गई थी, जिसका शुभारंभ इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा किया गया था। बता दें, अब तक स्वावलंबन डेस्क के माध्यम से 8 महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जा चुका है, जो कि पेट्रोल पंप से लेकर मॉल सहित अन्य संस्थानों में कार्यरत है। वहीं महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा के अनुसार भविष्य में भी स्वावलंबन डेस्क के माध्यम से महिलाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास जारी रहेगा। इसको लेकर सामाजिक संगठनों से भी सहयोग प्राप्त हो रहा है कि ये एप्रिशिएशन हमें हमारे आईजी सर, एडीजी सर की तरफ से मिला। समय समय पर जो
उनके द्वारा बताया गया कि कानूनी मदद के साथ साथ हम क्या मदद कर सकते हैं महिलाओं की, उस पर हमने एक नई पहल की। एडिशनल एसपी जो हमारी मनीषा पाठक मैडम है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और हमने सोचा कि क्यों ना हमारे थाने में आने वाली ऐसी महिलाएं जो पीड़ित हैं किसी भी प्रकार से, यदि वो उनके पास कोई रोज़गार नहीं है और तो उन्हें क्यों ना वो प्रदाय किया जाए। तो हमने इंडिविजुअली पहले तो पर्सनल अपने टर्म्स पे कोशिश की, लेकिन अब इंदौर के काफ़ी सारे जो बिज़नेस ग्रुप्स हैं वो भी आ रहे हैं। उनका कहना है कि यदि आपके पास कोई इस तरह की महिला है जिससे काम की आवश्यकता है तो उसके अकॉर्डिंग टू उसके एजुकेशन हम उसको काम दे सकते हैं। तो अभी जब 7 दिसंबर को आईजी सर हरिनारायण चारी मिश्र सर ने इसका उद्घाटन किया था, तब प्रथम जैसे हमने 3 महिलाओं को विभिन्न कंपनियों में लगाया। उसके बाद हम 5 महिलाओं को और पृथक पृथक लगा चुके हैं अपना उषा राज पेट्रोल पंप में, टीआई मॉल में। उसके बाद हमने एक वर्कशॉप आयोजित की थी यहाँ महिला थाने में। उसमें हमने एक एनजीओ है साक्षी सेवा समिति करके, उसमें सीमा जी हैं, उनके साथ मिलकर हमने महिलाओं को कपड़े की थैलियाँ बनाना, पेपर के बैग बनाना और कार्ड्स बनाना, ये सब हमने सिखाया। और उनको हमने विभिन्न समाज सेवियों ने हमें महिला थाने को जो सिलाई मशीन दी थी, अभी हमने 2 महिलाओं को वो सिलाई मशीन प्रोवाइड की है कि वो अपने घरों से थैलियाँ बना रही हैं, वो अपने घरों से मास्क बना रही हैं और प्रोवाइड भी कर रही हैं और आत्मनिर्भर भी हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं। और हमारी जो और बाकी महिलाएं हैं उनको हम अभी सिखा रहे हैं, जैसे ही वो सीख लेंगी हम उनको सिलाई मशीन प्रोवाइड करेंगे। और हमारा ये प्रयास माँ अहिल्या स्वावलंबन डेस्क महिला थाना इंदौर के अंतर्गत अनवरत जारी है। और हमारे साथ जो हमारी पूरी टीम है, जिस टीम में हमारा पूरा महिला थाना है, हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि हम कानूनी मदद के साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाएं। शुक्रवार को कट्टीवाड़ा में हिंदू युवा जनजाति संगठन और हिंद रक्षक समिति ने मुख्यमंत्री के नाम कट्टीवाड़ा तहसीलदार संतुष्टि पाल को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल इस ज्ञापन के माध्यम से झाबुआ जिले के नौगांव गांव की 7 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने के संबंध में मांग की गई है। इंदौर उज्जैन मुख्य मार्ग पर धर्मपुरी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर पर गुरुवार शुक्रवार की दरमियान रात अज्ञात चोरों ने धावा बोला। यहाँ चोर भगवान शंकर जी, गणेश जी और माता जगदम्बा की प्रतिमा पर चढ़ी हुई ज्वेलरी व चांदी के नाग देवता पर हाथ साफ कर गए। इस घटना की सूचना मिलते ही सांवेर के थाना प्रभारी अनिल सिंह चौहान और अन्य आला अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया और साथ ही मामले की जांच भी शुरू की। थाना प्रभारी अनिल चौहान की माने तो मंदिर परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, जिसके चलते चोर आसानी से इस वारदात को अंजाम दे गए। हालांकि जांच शुरू कर दी गई है, जिसके चलते जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। गत रात्रि में जो है भगवान शंकर का जो है नागदेव हैं, भगवान गणेश जी का मुकुट है, माँ पार्वती का मुकुट है और जगदम्बा जी का जो है मुकुट है और छत्र है, उसके पिछाव है। और इस प्रकार से लगभग 20-22 किलो के लगभग चांदी थी भगवान को चढ़ी हुई, वो चोरी हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी जी द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर रात में मंदिर के छत्र और जो मूर्ति के मुकुट वगैरह हैं उनकी चोरी हो गई। तो हम लोग स्पॉट पे आए हैं सुबह और आसपास तलाश किया जा रहा है। तो मंदिर में चूँकि अभी ना तो कैमरे हैं ना सिक्योरिटी गार्ड था और पुजारी जी का घर मंदिर से अलग है जहाँ पर सो रहे थे, और मंदिर में ताला भी नहीं लगता है, सिर्फ एक कांच का गेट लगा है जो खुल करके और आसानी से वहाँ से कोई बंदा चुरा के ले गया होगा। तो उसकी अभी तफ्तीश कर रहे हैं। डॉग और फिंगरप्रिंट और पूरी टीम मौके पर पहुँच रही है। सर, शुक्रवार को ग्वालियर में स्वान सोशल एंड एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा शहर के फूलबाग मैदान में निःशुल्क एंटी रेबीज कैंप लगाया गया। कैंप का शुभारंभ विधायक सतीश सिकरवार और संस्था की अध्यक्षता नर्मदा सक्सेना ने की। इस दौरान शिविर में लगभग 15 श्वानों को रेबीज लगाया गया। इस मौके पर संस्था की अध्यक्ष नर्मदा सक्सेना ने बताया कि संस्था द्वारा लगातार हर गली, वार्ड और मोहल्लों में जाकर कुत्तों को रेबीज लगाया जाएगा। मैडम, आप जो टीकाकरण किया गया था तो ये केवल डॉगों के लिए था या और भी जानवरों के लिए था? ये मोस्टली जो बीमारी होती है रेबीज, ये सिर्फ डॉग में और कैट में पाई जाती है
जो कि थोड़ी संक्रामक और जानलेवा होती है। अगर डॉग्स किसी को काट ले और अगर उसको रेबीज़ का टीका ना लगाओ तो व्यक्ति की जान तक जा सकती है। तो हमने इस अभियान की शुरुआत यहाँ फूलबाग मैदान से करी है। हमारी संस्था जहाँ जहाँ तक हम संभव होगा हम जाकर आवारा कुत्तों को टीकाकरण करवाएंगे और जो भी व्यक्ति अगर टीकाकरण करवाना चाहता है वो हमसे आकर संपर्क भी कर सकता है और हम ये सब फ्री में लगाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क है। क्योंकि अभी गर्मी आ रही है, गर्मी में डॉग्स थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि जगह जगह उन्हें पानी नहीं मिलता है और एग्रेसिवनेस के कारण वो काट लेते हैं, इससे व्यक्ति की जान जा सकती है। तो हम उस डॉग को टैग भी करेंगे ताकि हमें पहचान हो कि हमने इस एरिया के डॉग्स को टीका लगाया है। तो हमने ये शुरुआत यहाँ से करी है। अब हम कोशिश करेंगे पूरा ग्वालियर हम कवर करें। आज कितने डॉग और कितनी कैट्स को टीकाकरण किया? आज लगभग 15 से 20 डॉग का टीकाकरण यहाँ किया हुआ है और इसके जस्ट बाद हम तानसेन नगर जा रहे हैं, वहाँ हमें कम से कम 15 डॉग्स को टीके लगाने हैं। क्योंकि वो डॉग्स यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि वो आवारा हैं और उनको पकड़ने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो हम उनको जगह पर ही जाकर अभी उनका टीकाकरण करेंगे। और कैट्स हमारे पास आज एक भी नहीं आया, सिर्फ डॉग्स को ही टीका लगवाया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।